नमस्कार दोस्तों, ट्रू क्राइम एपिसोड्स चैनल में एक सच्ची घटना के साथ आपका फिर से स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और हाँ दोस्तों, घटना के बारे में कमेंट करके अपने विचार जरूर रखें। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज के भदरी गांव की रहने वाली मानसी उत्तर प्रदेश पुलिस की हेड कांस्टेबल थी। उसकी तैनाती सुल्तानपुर जिले में हुई थी। वैसे वह स्पोर्ट्स कोटे से 1998 में सामान्य सिपाही के पद पर भर्ती हुई थी, लेकिन इसी साल जनवरी में उसका हेड कांस्टेबल पद पर प्रमोशन हुआ था। अयोध्या के सावन झूला मेले में उसकी ड्यूटी लगाई गई थी। वह रोज की तरह 30 अगस्त 2023 को अपने आवास से ड्यूटी के लिए निकली थी। शाम को करीब 6 बजे फाफा मऊ स्टेशन पहुंच गई। फाफा मऊ स्टेशन से वह सरयू एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल डिब्बे में सवार हो गई। सरयू एक्सप्रेस प्रतापगढ़ होते हुए निर्धारित समय पर अयोध्या कैंट पहुंच गई। उस वक्त रात के 11:15 बज गए थे। ट्रेन वहां 5 मिनट के लिए रुकी और 11:20 पर चल दी। मानसी को अयोध्या कैंट में उतरकर आगे हनुमानगढ़ जाना था, लेकिन वह अयोध्या नहीं उतर पाई। सरयू एक्सप्रेस रात 12 बजे अयोध्या जंक्शन पर पहुंची। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकी। वहाँ अयोध्या के लगभग सभी यात्री ट्रेन से उतर गए, मगर मानसी वहाँ पर भी नहीं उतरी। सरयू एक्सप्रेस रात 12:50 पर अपने आखिरी स्टेशन मनकापुर पहुँच गई, लेकिन मानसी यहाँ भी ट्रेन से नहीं उतरी। मनकापुर रेलवे स्टेशन पर सरयू एक्सप्रेस करीब 2 घंटे रुकी। गाड़ी का इंजन भी बदला गया। ट्रेन दूसरे दिन सुबह 3:05 पर दोबारा मनकापुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए चल पड़ी। जब ट्रेन अयोध्या रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो राजकीय रेलवे पुलिस जीआरपी के सिपाही अपने निर्धारित समय पर ड्यूटी के अनुसार ट्रेन में चढ़े। जीआरपी के जवानों ने वहां पर एक हृदय विदारक दृश्य देखा। वे दृश्य को देखकर सन्न रह गए। उन्होंने देखा कि एक सीट के नीचे पुलिस वर्दी में एक महिला तड़प रही थी। जीआरपी के सिपाहियों ने पहले उसका वीडियो बनाया और उसके तुरंत बाद अपने उच्चाधिकारियों को हादसे की सूचना दे दी। आनन फानन में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। वहां पर पुलिस अधिकारियों ने देखा कि घायल महिला के चेहरे पर चाकू के वार के कई घाव हैं। उसके माथे और गले पर धारदार हथियार के घाव थे। उसके शरीर पर केवल पुलिस की शर्ट थी, जबकि पैंट नीचे की ओर खिसकी हुई थी। यह खबर 31 अगस्त 2023 की सुबह 4 बजे अयोध्या रेलवे स्टेशन पर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोगों के बीच कानाफूसी होने लगी कि सरयू एक्सप्रेस की जनरल बोगी में सीट के नीचे एक महिला हेड कांस्टेबल खून से लथपथ पड़ी है। रेलवे पुलिस ने जांच पड़ताल की। सीट के नीचे फर्श पर खून ही खून फैला था। उसके पास से मिले आईडी से उसका नाम पता मालूम हुआ। साथ ही रेलवे पुलिस तुरंत मानसी को श्रीराम अस्पताल ले गई। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज के अस्पताल भेज दिया। डॉक्टरों ने बुरी तरह से जख्मी मानसी की नाजुक हालत को देखते हुए उसे लखनऊ स्थित ट्रामा सेंटर में रेफर कर दिया। इसकी जांच की जिम्मेदारी रेलवे पूजा यादव को सौंपी गई थी। डॉक्टरी जांच में यह पता चला कि मानसी बुरी तरह से दरिंदगी की शिकार हो चुकी थी। उन्होंने सबूत मिटाने के लिए उस पर जानलेवा हमला भी किया गया था। पूजा यादव ने 3 दिनों के दरमियान हुई जांच की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही उन्होंने अदालत को बताया कि मानसी की स्थिति गंभीर बनी हुई है, इस कारण उसके बयान नहीं लिए जा सके हैं। उन्हें मानसी के होश में आने का इंतजार है। यादव ने कोर्ट को यह आश्वासन दिया कि इस गंभीर मामले में आरोपियों की पहचान के लिए कार्रवाई की जा रही है। घटना की विस्तार से जांच और वर्कआउट के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। जांच टीम के लिए अच्छी खबर वारदात के 6 दिन बाद तब मिली जब डॉक्टर ने पीड़िता मानसी को खतरे से बाहर बताया। डॉक्टरों ने उसे बचा लिया था, मगर वह बयान देने की स्थिति में नहीं थी। उसे बयान देने की स्थिति में आने में और 2 दिन लगने की संभावना थी। मानसी ने होश आने पर अपने साथ हुई दरिंदगी के बारे में जो कुछ बताया वह बेहद रोंगटे खड़े करने वाला था। उसने बताया कि उसके साथ दरिंदगी करने वाले 3 लोग थे। उसने उन दरिंदों से खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके द्वारा उस पर जानलेवा हमला कर दिया गया था। किसी ने सिर पर भी हमला कर दिया था,
जिससे वह बेहोश हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता। इस बीच सर्विलांस की जांच टीम ने अयोध्या रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले को एसटीएफ को सौंप दिया। एक तरफ फुटेज खंगाले जा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ एसटीएफ की टीम अपराधियों तक पहुंचने के लिए लोगों से पूछताछ कर रही थी। इसके लिए एसटीएफ द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। प्रेस विज्ञप्ति जनसाधारण के लिए थी। अखबारों में छपी विज्ञप्ति में घटनास्थल और घटना के बारे में जानकारी देने के साथ साथ अभियुक्तों के बारे में सूचना देने वालों को 1 लाख रुपए इनाम की भी घोषणा की गई थी। एक तरफ मानसी अस्पताल में जीवन और मौत के बीच झूल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे पुलिस से लेकर यूपी पुलिस की एसटीएफ टीम अपराधियों को दबोचने के अभियान में तेजी ला चुकी थी। हालांकि घटना के 20 दिन से अधिक निकल चुके थे, लेकिन उन्हें कोई बड़ा सुराग हाथ नहीं लगा था। जबकि लोग यह जानने को इच्छुक थे कि आखिर उस रात चलती ट्रेन में मानसी के साथ बदमाशों ने क्या किया। वे बदमाश कौन थे जिन्होंने पुलिसकर्मी के साथ यह करने की जुर्रत की। इस घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी थी। वारदात के वक्त अयोध्या स्टेशन और मानेसर पर लगे सीसीटीवी फुटेज में 3 युवकों की फुटेज बार बार दिखाई दी थी। पुलिस ने उन तस्वीरों के सहारे जांच शुरू कर दी थी। सैकड़ों लोगों से पूछताछ के अलावा साइंटिफिक सर्विलांस और कॉल ट्रेसिंग के जरिए आखिर पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। एसटीएफ को सूचना मिली कि मामले के तीनों संदिग्ध बदमाश मनकापुर स्टेशन पर साथ साथ उतरे थे। फिर क्या था, एसटीएफ की ओर से जांच की गति तेज हो गई। घटना की टाइमिंग को लेकर जांच शुरू हुई तो मनकापुर स्टेशन पर एक साथ 3 मोबाइल स्विच ऑफ होने की जानकारी मिली। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। संदिग्धों के स्केच तैयार किए गए। पुलिस ने मोबाइल नंबरों के आधार पर बदमाशों की खोज शुरू की। इसी आधार पर 22 सितंबर 2023 की सुबह पुलिस ने बदमाशों को घेर लिया। पुलिस की घेराबंदी की सूचना मिलते ही तीनों बदमाशों ने पुलिस कर्मियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों तरफ से गोली चलने लगी। कुछ समय में इस एनकाउंटर के दौरान घिरता देखकर एक बदमाश वहां से भाग निकला, जबकि पुलिस ने कुछ देर में ही 2 बदमाशों को काबू में कर लिया। दोनों को गोली लग चुकी थी, इस कारण वे पकड़ में आ गए। एक बदमाश के भागने पर पुलिस ने पूरे इलाके की नाकेबंदी करा दी। इसी बीच जानकारी आई कि वह बदमाश पुराकलंदर इलाके में छिपा हुआ है। यूपी एसटीएफ ने उसे वहां घेर लिया। उससे सरेंडर करने को कहा गया तो उसने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में पुराकलंदर थाने के एसएचओ रतन शर्मा और 2 सिपाही घायल हो गए। एसएचओ रतन शर्मा के हाथ में गोली लगी, जबकि पुलिस की गोली से बदमाश घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पकड़े गए बदमाशों ने अपना नाम विशंभर और आजाद बताया, जबकि मारा गया बदमाश अनीस था। पकड़े गए बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने महिला हेड कांस्टेबल के साथ किस तरह से दरिंदगी की, कैसे उन्होंने प्रयागराज से अयोध्या जाने वाली सरयू एक्सप्रेस में उसे अपना निशाना बनाया। दरअसल अनीस, आजाद और विशंभर पेशे से चोर थे। ट्रेनों में चोरी करते थे। एसटीएफ द्वारा पूछताछ करने पर पता चला कि 30 अगस्त की रात 14,234 सरयू एक्सप्रेस के कोच में ये तीनों चोरी करने के इरादे से सवार हुए थे। अयोध्या स्टेशन पर बोगी खाली हो चुकी थी। तीनों सीट पर बैठकर ब्लू फिल्म देखने लगे। सामने महिला हेड कांस्टेबल मानसी बैठी हुई थी। मानसी ने अपराधियों के इरादों को भांप लिया और अपनी सीट बदल ली। मानसी जैसे ही दूसरी सीट पर पहुंची तो पीछे से तीनों युवक भी आ गए। अयोध्या स्टेशन पर बचे पैसेंजर भी उतर गए थे। बोगी में उन तीनों के अलावा केवल मानसी ही थी। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, तीनों ने मानसी से मारपीट व जोर जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। हेड कांस्टेबल मानसी ने उनसे अपना बचाव भी किया, किंतु वह तीनों बदमाशों के आगे तब पस्त पड़ गई जब उन्होंने उस पर वार करना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक बदमाश ने उनके चेहरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। असंतुलित मानसी के सिर को खिड़की से टकरा दिया। उसके सिर से खून निकलने लगा था। चेहरा भी जगह जगह कट चुका था। इसके बाद भी वह उनसे लड़ रही थी। तीनों बदमाश उस महिला सिपाही पर हावी नहीं हो पा रहे थे।
इसके बाद तीनों ने उसे पकड़ने की कोशिश छोड़कर उसे पीटना शुरू कर दिया, जिससे सिपाही बेसुध हो गई और ट्रेन के फर्श पर गिर पड़ी। तीनों बदमाशों ने उसके कपड़े फाड़ दिए। इसी बीच मनकापुर स्टेशन आ गया। तब रात के करीब 1 बज चुका था। तीनों को पकड़े जाने का डर हुआ। फिर उन्होंने बेहोश महिला सिपाही को सीट के नीचे धकेल दिया। तीनों ने अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिए और वहां से भाग निकले। हेड कांस्टेबल मानसी बेहोश होने के कारण सीट के नीचे पड़ी रही। रात करीब 3 बजे ट्रेन मनकापुर से प्रयागराज के लिए चली। उस समय तक मानसी को होश नहीं आया था। सुबह 3:40 पर ट्रेन अयोध्या स्टेशन पहुंची तो पूरा मामला खुला। मृतक अनीस खान और घायल आजाद खान अयोध्या के हैदरगंज थाना क्षेत्र स्थित गांव दशलावन के निवासी थे। अनीस खान ने अपने घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित मनोपर गांव की एक दलित समुदाय की युवती से निकाह किया था। निकाह से पूर्व उस युवती का नाम अंतिमा था, जबकि अब वह बानो के नाम से जानी जाती है। बानो एक बच्ची की मां है। अनीस खान की पत्नी बानो उर्फ अंतिमा की मां ने मीडिया को रोते हुए बताया कि उनकी फूलसी बच्ची अंतिमा के पीछे अनीस खान तब से पड़ा था जब वह नाबालिग थी। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल आने जाने के दौरान अनीस खान ने कक्षा 8 में पढ़ रही अंतिमा को अपने वश में कर लिया था। अंतिमा की मां ने आगे बताया कि अनीस खान तो पहले नाबालिग उम्र में ही निकाह करना चाहता था, परंतु पुलिस के हस्तक्षेप के कारण वह अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाया था। उसके बाद अनीस खान ने अंतिमा के बालिग होने का इंतजार किया और उसके बालिग होते होते ही उसे अपने साथ ले गया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए आरोपी आजाद खान ने भी एक ओबीसी समुदाय की हिंदू युवती से निकाह किया था, जो उसी दशलावन गांव की निवासी है। निकाह से पूर्व मुन्ना की बेटी सुमन अब शबाना के नाम से जानी जाती है। सुमन उर्फ शबाना का आजाद खान से निकाह लगभग 13 साल पहले हुआ था। अब शबाना 4 बच्चों की अम्मी है। दशलावन गांव में अनीस खान और आजाद खान का घर लगभग अगल बगल ही है। सुमन की मां ने कहा, मेरी बेटी स्कूल जाती थी, तब से आजाद खान उसके पीछे लगा रहता था। स्कूल आते जाते ही दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए थे। लगभग 13 साल पहले जब सुमन की उम्र 20 वर्ष की हुई थी तो दोनों ने निकाह कर लिया था। हमने जब आजाद खान के खिलाफ केस दायर किया और पुलिस से लेकर कोर्ट तक में हमने केस भी लड़ा था, मगर जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो भला कौन क्या कर सकता था। सुमन ने खुद ही कोर्ट और पुलिस के आगे अपने बयान में आजाद खान के साथ रहने की इच्छा जताई थी। सुमन के इस बयान के बाद हमने कभी भी सुमन या उसके घर की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखा। हम एक ही गांव में रहते थे। पकड़े गए दोनों आरोपियों को पुलिस जेल भेज देती है। दोस्तों, आप इन हैवानों के बारे में क्या कहना चाहोगे, कमेंट करके बताएं।